मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। सावन का महीना की शुरुआत हो गई है और वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से सावन के महीने का क्या महत्व है, इसको हम जानेंगे। साथ ही साथ राशि अनुसार शिव की कैसी आराधना की जाए जिससे आपको स्वास्थ्य में सुधार हो और उनका विशेष फल प्राप्त किया जा सके, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सावन का महीना चतुर्मास का पहला महीना है। यह चतुर्मास 4 महीने का होता है, सावन, भाद्रपद, आश्विन एंड कार्तिक। इन पवित्र महीनों में पहला महीना जो है वह सावन का महीना है, जो शिव जी को समर्पित है। सावन के महीना में महादेव की विशेष पूजा आराधना की जाती है। शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ यदि सावन के महीने में शनि देव की पूजा की जाए तो आपको सभी कष्टों से निवारण मिलता है। सावन के महीने पे शंकर जी की जो पूजा आराधना की जाती है, इसमें भक्तजन प्रत्येक सोमवार को उपवास रखते हैं और शिव मंदिर में जाकर उनके शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं और नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं। बहुत ही यह निवारण के लिए, सभी कष्टों के निवारण के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब बात करेंगे राशि अनुसार आपको कैसे शिव जी की पूजा आराधना की जाए जिससे आपको विशेष फल की प्राप्ति हो सके। सबसे पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि का जीवन जो है वो 7.5 उनके जीवन में चल रहा है। शनि की 7.5 शुरुआत हो गई है। ऐसे में इनको प्रत्येक दिन सावन का पूरे महीना जल और बेलपत्र, 9 बेलपत्र जल में डालकर या जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। प्रत्येक दिन सुबह सुबह, नहीं तो कम से कम सोमवार के दिन जल चढ़ाएं। उसके बाद 9 बेलपत्र चढ़ाएं। यदि 9 बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते तो 1 बेलपत्र को ही 9 बार चढ़ाएं। यदि ऐसा करते हैं और सुबह शाम नमः शिवाय का जाप कम से कम 1 माला करें, यदि ऐसा करते हैं तो आपको अपने कामों में सफलता मिलेगी और आप स्वस्थ रहने की जो कामना करते हैं उसमें आपको बहुत ही योगदान होगा भगवान का। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए यह समय बहुत ही बेहतर है। साथ ही साथ धन का कैरियर जो उनका उथल पुथल चल रहा था वह रास्ते पे धीरे धीरे आ रहा है। वृषभ राशि के जातक को पंचामृत, पूरे सावन का महीना में पंचामृत शंकर जी के ऊपर चढ़ाएं। साथ ही साथ ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करें, 1 माला कम से कम। यदि ऐसा करते हैं प्रत्येक दिन तो उनके जीवन में बहुत ही अनुकूल परिस्थिति आएगी। मिथुन राशि के जातक का समय जो है अभी ये मिला जुला समय है। उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति, करियर के प्रति चिंता सता रहा है, अपने परिवार के प्रति वो चिंतित है। ऐसे में मिथुन राशि के जातकों को जल और उसमें दुर्वा डाल ले। तो जल में 1 लोटा जल लेकर उसमें दुर्वा डालकर आपको महादेव जी के शिवलिंग पर चढ़ाए, अर्पित करें और पंचाक्षरी जो मंत्र है नमः शिवाय का 1 माला जाप करें सुबह शाम, पूरे सावन के महीना में। यदि ऐसा करते हैं तो आपको उनका विशेष फल प्राप्त होगा। कर्क राशि के जातक का जीवन बहुत ही पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन फिर भी वे चिंतित है अपने संतान के प्रति, पारिवारिक संबंधों के प्रति, करियर के प्रति, क्योंकि उनको अपने जीवन में निश्चितता नहीं बना हुआ, परिवर्तन का समय है। ऐसे में कर्क राशि वाले के जातकों को 9 बेलपत्र शिवलिंग पे चढ़ाना है, जल अर्पित करना है और इनको शाम के समय प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे
दीपक जलाना है। यदि ऐसा करते हैं पूरे सावन तो विशेष फल प्राप्त होगा। सिंह राशि के जातक का स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, करियर में उतार चढ़ाव है, परिवार के बीच इनको अच्छा कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, इनका जीवन बहुत ही संकटों से घिरा हुआ है। ऐसे में सिंह राशि के जातकों को गन्ने का रस, आप चाहे तो पूरे महीना के लिए या पूरे सप्ताह के लिए गन्ने का रस निकाल कर रख ले और प्रत्येक दिन आपको शिव मंदिर में जाकर उसमें से कम 5 चम्मच शंकर जी को अर्पित करना, शिवलिंग पे चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करना है, हे भगवान हमारे जीवन में सफलता दिलाए और सारे कठिनाइयों का नाश करे। साथ ही साथ आपको नमः शिवाय का जाप करना है। प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे आपको दीपक जलाना है। यदि ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में आपको सफलता आएगी, साथ ही साथ जो अनिश्चितता बनी हुई है वो समाप्त होगा। कन्या राशि के जातक, कन्या राशि के जातक का स्वास्थ्य समस्याएं हैं, लेकिन पहले से बेहतर स्थिति हुआ है, करियर लेकिन रुका हुआ है। ऐसे स्थिति में कन्या राशि वाले के जातक को भांग धतूरा जल में, 1 लोटा जल में भांग डाल ले, धतूरा डाल ले और शिव मंदिर में जाकर प्रत्येक दिन सुबह शाम और नहीं तो कम से कम सोमवार के दिन जल अर्पित करे, शिवलिंग पर चढ़ाए और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। 1 माला कम से कम जाप करना है। यदि ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही जो कठिन परिस्थितियां चल रही है उससे मुक्ति मिलेगी। शाम को शंकर मंदिर में जाकर आपको दीपक भी जलाए। तुला राशि के जातक का स्थिति बहुत ही अच्छा चल रहा है, इनके विवाह में सफलता प्राप्त हुआ है, करियर में ग्रोथ दिख रहा है, धन का लाभ हो रहा है। लेकिन यदि इसमें स्थिरता चाहिए तो तुला राशि के जातकों को 1 लोटा जल ले, उसमें 2 चम्मच दूध डाले और शंकर जी के शिवलिंग पर इस शिव मंदिर में जाकर अर्पित करें। इनका पारिवारिक संबंध अच्छा होगा और साथ ही साथ इनके जीवन में स्थिरता आएगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। और सोमवार को, प्रत्येक सोमवार को उपवास भी जरूर करें, नमः शिवाय का जाप करें 1 माला प्रत्येक सोमवार। वृश्चिक राशि के जातक, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो समय चल रहा है उनसे ऐसा है कि करियर में इनका उथल पुथल चल रहा है, लेकिन धन अच्छा प्राप्त हो रहा है, पारिवारिक स्वास्थ्य अच्छा है, समृद्धि आ रही है। लेकिन इनको कंटिन्यूटी रखने के लिए, इनको परमानेंट स्थापित करने के लिए आपको प्रत्येक सोमवार को जल में काला तिल मिलाकर आप शिव लिंग पे चढ़ाते हैं तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ प्रत्येक शनिवार को खाने पीने के वस्तुओं का दान करें, भिक्षु भिखारों को आप खाना खिलाएं। यदि ऐसा करते हैं तो पूरा सावन महीना तो आपका समय बेहतर होगा। धनु राशि के जातक के जीवन में बदलाव आ रहा है, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, करियर में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन यह बदलाव परिवर्तन इनके लिए शुभ है। इनको पूरे श्रावण महीने क्या करना है कि जल अर्पित करें शिवलिंग पर और सुगंधित पुष्प अर्पित करें, साथ ही साथ नमः शिवाय का जाप 1 माला प्रत्येक सोमवार को करते हैं तो जीवन में समरसता आएगी। मकर राशि के जातक के जीवन में कुछ पहले से बेहतर स्थिति उत्पन्न हुआ है, लेकिन फिर भी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। कुछ ठीक इनका नहीं चल रहा है, तो इस कुछ को अच्छा बनाने के लिए प्रातः का जल चढ़ाए और शाम को दीपक जलाए शिव मंदिर में जाकर। पूरे सावन ऐसा करते हैं। साथ ही साथ रुद्राष्टक का जाप करें, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। इस रुद्राष्टक का पूरा सावन यदि जाप करते हैं, दीपक जलाए शाम को और इस मंत्र का जाप करें तो इनके जीवन में
सभी कठिनाइयों का, परेशानियों का हल मिलेगा। कुंभ राशि के जातक में का समय जो चल रहा है, उनके कामों में रुकावट आ रहा है, बहुत ही धीरे धीरे उनको प्रोग्रेस दिखने को मिल रहा है। तो इस मुसीबत से निकलने के लिए इनको प्रत्येक दिन पूरे श्रावण महीना शिव मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाए, नमः शिवाय का एक माला प्रत्येक दिन जाप करे और प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय दीपक जलाए और भिक्षु भिखारियों को खाना खिलाए, तो इनका जीवन में रुका हुआ जो कार्य है वो बहुत ही तेजी गति से संपन्न होगा और इनको सफलता प्राप्त होगा। मीन राशि के जीवन में जो करियर में बदलाव आया है, जो इनके जीवन में बदलाव आ रहा है, यह बदलाव इनके लिए अच्छा हो, इसके लिए इनको प्रत्येक दिन जल में 2 चम्मच दूध मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाना है और शाम के समय दीपक जलाए, बेलपत्र चढ़ाएं जल चढ़ाने के बाद, और नमः शिवाय का जाप करें। यदि पूरे श्रावण ऐसा करते हैं तो इनका जीवन में जो बदलाव आ रहा है वो शुभ फल देगा। और 2 महत्वपूर्ण चीजें जो सभी हम जातकों को बताना चाहते हैं वह यह है कि जो भी जातक, जिन स्त्री हो या पुरुष, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उनको कौन सा उपाय करें। क्योंकि ये सावन का महीना जो होता है, गौरी शंकर की पूजा करने से महादेव का और गौरी का विशेष कृपा प्राप्त होता है। और जो युवक युवतियां जो अविवाहित हैं, बहुत कोशिश करने के बाद भी उनकी शादी नहीं हो रही है, उनको यह सरल उपाय है जो मैं बता रहा हूं। यदि ऐसा करते हैं तो उनका विवाह जरूर निश्चित होगा और जो रुकावटें हैं वो दूर होगा। वह उपाय यह है कि अपने उम्र के बराबर बिलपत्र लेना है। यानी यदि आपका उम्र 30 ईयर्स है तो 30 बिलपत्र, 30 बिलपत्र लेना है। 35 साल है तो 35 बिलपत्र लेना है और उस पे श्री राम लिखना है। लिखने के बाद उस बेलपत्र को शिव जी को अर्पित करना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है। पूरे सावन का महीना यदि ऐसा करते हैं तो आपकी शादी जो है वो जरूर निश्चित हो जाएगी और आपको मनचाहा वर प्राप्त होगा। और जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, जिनका आयु कम है, आप अगर लग्न राशि से अगर कुंडली देखें उसमें आयु कम लिखा है और जिनका स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है, वैसे जातकों को पूरे सावन का महीना में शिव मंदिर में घी का दीपक जलाना है और साथ ही साथ पीपल और बेलपत्र जो 2 वृक्ष हैं इनको लगाएं। यदि ऐसा करते पूरे सावन का महीना तो आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा और आयु आपकी बढ़ जाएगी। ओम नमः शिवाय।